एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पे आकारीन को देखते हैं और वो यहाँ पे ना ईयू पे नजर रख रही होती है। मतलब उसे ऐसा लग रहा होता है कहीं ईयू और रुनाको के बीच में कुछ हो ना गया हो, क्योंकि जो रुनाको है वो यहाँ पे ईयू पे काफी लाइन मार रही है और भाई वो हर तरीके से ट्राई कर रही है ईयू के काफी करीब आने का। और पिछली रात उसने कुछ ऐसा कर दिया था जो कि इन सबके सिर से ऊपर की बात थी और यही सब बात अपनी बंदी सोच रही होती है और वो बार बार ईयू की तरफ देख रही होती है। और यहाँ पे ईयू तभी नोटिस करता है कि जो आकारीन है ना उसे कब से देखे जा रही है। ईयू अपना सामान लेता है और आकारीन के पास जाता है, बोलता है या बस भी करो, मतलब ये क्या तरीका है और तुम उस समय से मुझ पे क्यों नजर रख रही हो। आकारीन बोलती है तुम्हें ज्यादा लगता है क्या, मतलब तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं यहाँ पे काम से आई थी। ये बोलता है अच्छा वो कौन सा काम है। तब इसके दिमाग में कुछ नहीं आता है और जो आकारीन होती है वहीं पे रखे हुए एक पैकेट को उठा लेती है और बोलती है दरअसल मैं इसे लेने आई थी और मैं अब जा रही हूँ क्योंकि मैंने ले लिया है। और बोलती है तुम्हें पता है तुम खुद को इतना ओवर स्मार्ट समझना बंद करो। एंड फिर हम देखते हैं जो आकारीन होती है वो यहाँ पे उस ब्रेड के पैकेट को लेती है और जाने लगती है और तभी अपना बंदा बोलता है आकारीन तुम रुको, तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी अपने हाथ में क्या लिया है, मतलब तुम्हें सच में नहीं पता, 1 मिनट रुको। और आकारीन वहाँ पे रुकती है और वो उस पैकेट पे नजर डालती है और हम देखती है भाई जो पैकेट होता है वो ब्रेड का होता है बट इस पे एक्स्ट्रा हॉट लिखा हुआ होता है, मतलब ये जो ब्रेड है वो काफी तीखा होने वाला है। और आगे जो यू होता है वो यहाँ पे आकारीन के पास आता है और बोलता है आकारीन क्या तुम सच में सीरियस हो, क्या तुम सच में से लेने वाली हो। आकारीन बोलती है हाँ बिल्कुल और मैं इसे खाने भी वाली हूँ। ये बोलता है कि नहीं तुम बुद्धू मत बनो, तुम्हें पता है कोई भी इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है, ये इतना तीखा है कि इसके मैक्स सबकी फट जाती है, मतलब मैंने आज तक किसी को भी इसे कंप्लीट करते हुए नहीं देखा है और मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कंप्लीट भी कर पाओगी। अब भाई बात यहाँ पे आकारीन की इज्जत क्या चुकी होती है, मतलब एक बंदे ने ब्रेड उठा लिया है तो उसे खत्म तो करना ही था। बिल्कुल बोलती है शायद तुम मुझे नहीं जानते बट मैं इसे ना बिल्कुल कंप्लीट करके तुम्हें दिखाऊंगी। और भाई ये बात सुनकर अपना बंदा बोलता है कि तुम्हें अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि तुम इसे रख दो, मुझे पता है कि तुम बचपन से काफी जिद्दी हो, मतलब तुम जो चीज ठान लेती हो तुम वो करती ही करती हो, चाहे उसे तुम्हें अच्छा मिले या बुरा, बट इस बार के लिए मेरी बात को मानो और भाई इस ब्रेड को रख दो, मतलब ये ब्रेड बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल काफी ज्यादा समझाने के बाद भी आकारीन के दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, वो लिटरली उस ब्रेड को लेती है और क्लासरूम में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यू को जो कि आकारीन के बगल में बैठा होता है और आकारीन उसका फर्स्ट बाइट लेती है और बोलती है वैसे देखा जाए तो ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। एंड बिल अभी वो अपनी सेंटेंस को पूरा कर रही होती है भाई तब इसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है, मतलब इसका पूरा बॉडी हिलने लगता है, इसकी आंख में आंसू आ जाता है और भाई इस बंदी को ऐसा लग रहा होता है कि लिटरली यहाँ पे स्वर्ग में जाने वाली है। फिर अपना यू बोलता है अरे अब मैं क्या करूँ, मतलब कि बंदी को मैंने मना करा था कि ये ना खाए बट इसे देखो तो सही, इसने इसे खा भी लिया है, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेके आता हूँ या फिर दूध, हाँ दूध ज्यादा सही रहेगा, तुम यहीं पे रुको मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ। मेरी जैसी जाने वाला होता है तभी आकारीन इसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है नहीं तुम यहीं पे रुको, अब मैंने बोला है कि मैं इसे खाऊंगी तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं इसे खा सकती हूँ। और भाई लिटरली ये जो बंदी होती है ये इतने तीखे ब्रेड को पूरा का पूरा खा जाती है और अपना यू इसे देख रहा होता है, उसे समझ नहीं आता कि भाई इस बंदी को हो क्या गया है, आखिरकार इसे फिनिश कैसे कर सकती है। और आकारीन उसे फिनिश करके बोलती है यू तुमने देखा मैंने इसे फाइनली फिनिश कर दिया। यू बोलता है कि हाँ मैंने देखा और सच में ये बहुत ज्यादा था। और भाई तभी आकारीन नोटिस करती है कि दरअसल उसने यहाँ पे यू के हाथ को पकड़ रखा है और यहाँ पे भाई दोनों के मन में ना कुछ चलने लगता है, मतलब तुम समझ सकते हो ये दोनों यहाँ पे ना पूरा एम्बैरेस फील करने लगते हैं। फिर यहाँ पे लोग अपना अपना हाथ हटाते हैं और यू बोलता है कि हाँ मैंने देखा, मतलब तुमने सच में खत्म कर दिया, ये काफी कमाल की बात है। और यहाँ पे जो आकारीन होती है वो भी बकबक करे जा रही होती है एंड सडनली हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे बात करते करते वहीं पे जमीन पे गिर जाती है और भाई यहाँ पे यू की फट जाती है कि मतलब अब क्या हो गया इस बंदी को। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे आकारीन और सीओ को और ये लोग यहाँ पे काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि जो इनका एग्जाम है वो खत्म हो चुका होता है और यहाँ पे खुश होते हैं मतलब फाइनली लोग यहाँ पे समर को ना काफी अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। और इधर हम देखते हैं यू को और भाई ये बंदा यहाँ पे काफी डिप्रेस फील कर रहा होता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके मार्क्स काफी कम आए हैं। फिर यहाँ पे इनसे बात नहीं करता है और लिटरली अपने घर के लिए निकल जाता है और तभी दोनों नोटिस करते हैं कि आखिर यहाँ पे यू को हुआ क्या है, वो ऐसे कैसे यहाँ से जा सकता है। और इधर हम देखते हैं यू को जो कि फाइनली अपने घर में पहुंच चुका होता है और वहीं पे रुनाको होती है और वो यहाँ पे यू के पास आती है और वो यहाँ पे अपने टेस्ट के मार्क्स लेके आई होती है और बोलती है यू जान आप ये देखो आखिरकार मैंने यहाँ पे क्या किया है। और वो अपने टेस्ट के मार्क्स से दिखाती है और भाई लिटरली इस बंदी ने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया होता है और ये देखिए यू भी फट जाती है। बोलते हैं हाँ ये कैसे हो गया। ये बोलती है अब बस भी करो, मुझे आप प्रेज करो, आपको नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा है। ये बोलता है अभी मेरा मूड नहीं ऐसा कुछ करने का तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वेल वो इतना करके यहाँ से चला जाता है, मतलब लिटरली अपने रूम में चला जाता है और भाई वहाँ पे जाकर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या उसके मार्क्स इतने ज्यादा कम आ गए हैं कि वो इतना ज्यादा बुरा फील कर रहा है, मतलब वहाँ पे खुद को सीओ और आकारीन से कंपेयर कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे रुनाको सीओ और आकारीन को और ये तीनों यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे रुनाको इन दोनों को बता रही थी कि दरअसल जो अपना यू जान है वो ना 3 दिन से रूम से बाहर नहीं आया है, मतलब वो वहीं पे पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। सीओ बोलती है अच्छा मतलब मुझे नहीं लगता कि ईयू के मार्क्स इतने गंदे आए होंगे। आकारीन बोलती है क्या पता उस बुद्धू के मार्क्स गंदे आ भी गए हों, खैर छोड़ो अगर उसे हमारे साथ समर ब्रेक में नहीं जाना है तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम ही तीनों यहाँ पे चलेंगे। और तभी यहाँ पे रुनाको बोलती है क्या सच में आपको अच्छा लगेगा आप बिना यू के यहाँ पे समर ब्रेक में जाओगे। फिर अपनी आकारीन बोलती है हाँ मतलब बुरा तो लगेगा बट हम क्या ही कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे यू को जो कि पढ़ रहा होता है और तभी नोटिस करता है दरअसल इसकी खिड़की के पास ना नॉक कर रहा होता है और ये यहाँ पे नोटिस करता है दरअसल यहाँ पे ना 3 डॉल्स ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं और भाई ये काम किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं तीनों का होता है जो कि यहाँ पे यू से बात करने के लिए आई होती है। यू इनके पास जाता है और गेट को खोलता है और बोलता है बस करो तुम तीनों और मुझे पढ़ने दो। और आखिरकार तुम तीनों यहाँ पे कर क्या रही हो, बट ये तीनों यहाँ पे नए से बात की जा रही होती है। ये बंदा उठ के चिल्लाता है और तभी आकारीन बोलती है बस भी करो, एक दिन अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा और अगर इतना ही पढ़ने का शौक था तो तुम पहले पढ़ लेते, एग्जाम में फेल होने की क्या जरूरत थी। देखते हैं कि भाई अपना बंदा इन लोगों को कुछ बोलता है एंड ये तीनों यहाँ पे ना आपस में ही बात करने लगती है, मतलब यहाँ पे कुछ प्लान बना रही होती है। फिर ये तीनों यहाँ पे बोलती है चलो फिर ठीक है अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और इतना बोल के यहाँ से रूम से चली जाती है। अब यू को लगता है कि मतलब सच में यार ये तीनों यहाँ पे घूमने चली गई क्या, मतलब मुझे ऐसे छोड़ के। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे पीछे से तीनों फिर आती है और यू को यहाँ पे धीरे से टच करती है। यू बोलता
बोलता है मैं देखूंगा नहीं, बट भाई बार बार उनका टच करने की वजह से यू पीछे मुड़कर देखता है। और भाई जब यू देखता है ना, ये देखते रह जाता है। मतलब भाई देखने की चीज होती है। हमें तीनों बंदियां यहाँ पे स्विम सूट के अंदर होती है, जो देख के अपने बंदे का मुंह खुला रह जाता है। विले बोलती है अब बंद भी करो, मतलब अपना मुंह, और अब जल्दी से बताओ क्या तुम हमारे साथ बीच पे चल रहे हो। विले बोलता है कि अब मैं मना नहीं कर सकता, मतलब सच में तुम्हें लगता है कि मैं मना कर पाऊंगा। विले बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर लोग बोलते हैं चलो भी अब बताओ कि तुम्हारे मार्क्स कितने कब आ गए हैं। और पता है क्या, अपना भाई बंदा ही मार्क्स दिखाता है, और लिटरली इस गधे के मार्क्स लगभग हर एक सब्जेक्ट में 90+ आए होते हैं। मतलब समझ रहे हो 90+। मेरे जैसा बंदा भाई इसके एक सब्जेक्ट में जितने मार्क्स है ना, उतने 3 सब्जेक्ट में लाके पास कर सकता है। इसके मार्क्स देख के यहाँ पे सीईओ और आकारीन भी शॉक्ड होते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब इतने अच्छे मार्क्स हैं और तुम्हें यहाँ पे ये कम लग रहे हैं। विले बोलता है कि हाँ मुझे लगा तुम्हारे कंपेयर में कम है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल इन दोनों के मार्क्स यहाँ पे अपने यू से कम है, और अपना यू जो होता है वहाँ पे बेकार में टेंशन लिए जा रहा है। विले बोलते हैं चलो भी यू तुम टेंशन लेना बंद करो, मतलब ठीक है तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। यू बोलते हैं कि हाँ मुझे अब पता है, मुझे अब टेंशन नहीं लेना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी बारी है टेंशन लेने की, तो तुम सब चुपचाप पढ़ाई करने में लग जाओ। विले लोग बोलते हैं कि नहीं अब ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये बोलते हैं हाँ तुम लोग बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यू को, जो कि यहाँ पे बाथरूम में नहा रहा होता है, और यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो तीनों यहाँ पे स्विम सूट में मेरे पास कैसे आ गई। उन तीनों के दिमाग में आखिर आजकल चल क्या रहा है। और तभी नोटिस करता है कि दरअसल इसके ना बाथरूम में कोई आ रहा है, और भाई हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि तीनों लड़कियां होती हैं, और इन्होंने लिटरली कुछ नहीं पहन रखा होता है, मतलब कुछ भी नहीं। और ये तीनों यहाँ पे इसके बाथरूम में एंट्री करती है, और हम देखते हैं यू को, जो कि यहाँ पे गायब हो चुका होता है, मतलब गायब नहीं भाई वो अपने बाथटब के अंदर होता है, और उसने खुद को ढक लिया होता है, और उसकी फट रही होती है। ये बोल रहा होता है आखिर ये तीनों मेरे बाथरूम में क्या कर रही है, और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे छुप क्यों रहा हूँ। ये मेरा काफी बड़ी गलती कर दी छिप के, मुझे छिपना नहीं चाहिए था। और देखते हैं ये लोग यहाँ पे बात करना चालू करते हैं और नहा रहे होते हैं, और यहाँ पे यू इनकी बातें सुन रहा होता है। बोलता है कि पता नहीं लोगों को क्या सनक चढ़ी है, मतलब हद है यार, इन मेरे बाथरूम में क्यों नहा रहे हैं ऐसे। और तभी यहाँ पे रुनाको बोलती है वैसे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को यू पसंद है, मतलब कि एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड। तभी यहाँ पे करीन बोलती है हाँ मतलब कि अगर वो मुझे प्रपोज करेगा या फिर मुझे पसंद करता होगा तो मैं मना तो नहीं करने वाली। एंड सेम यही बात रुनाको भी बोलती है, यही बात अपनी सीईओ भी बोलती है। और भाई ये सारी बातें यू सुन रहा होता है, उसे समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये तीनों सच में मुझे पसंद करती है। और तभी यहाँ पे जो रुनाको होती है वो अचानक से खड़ी होती है और सीईओ के पास जाती है और बोलती है ओ आपके संतरे काफी बड़े हैं। ये लोग बोलती है अब बस करो, तुम ये क्या कर रही हो, और वैसे भी इससे तुम्हें क्या लेना देना। और तभी यहाँ पे रुनाको बोलती है नहीं मुझे जानना है कि आखिर आप लोग ऐसा क्या खाते हो, ये इतने अच्छे दिखते हैं। ये बोलती है अब बस भी करो यार, मतलब तुमने हद कर रखी है। और यहाँ पे आकारीन ना काफी शर्माई होती है, क्योंकि भाई इस बंदी ने लिटरली से संतरे को छोटा बोल दिया होता है, आई मीन क्यूट बोला होता है। और आगे हम देखते हैं जो रुनाको होती है यहाँ पे लिटरली बाथटब में बैठ जाती है, और भाई अपना बंदा अब लिटरली आधे बाथटब में होता है। और इधर हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे सीयू भी बाथटब में आने वाली होती है, रुनाको उससे कुछ पूछ देती है और सीयू उसका जवाब देने लगती है। और फिर ये तीनों बोलते हैं चलो भी अब हम यहाँ पे बाथरूम से बाहर जाते हैं, यहाँ पे काफी गर्मी हो गई है। और यहाँ पे तीनों बाथरूम से बाहर चले जाते हैं, और जो ईओ होता है उस बाथटब से निकलता है और बोलता है फाइनली मैं बाल बचाऊं यहाँ पे, मतलब ये तीनों अगर मुझे पकड़ लेती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होने वाला था। और ये यहाँ पे अपने बाल को सुखा रहा होता है, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे फिर से जो अपनी बंदी होती है मतलब रुनाको होती है वापस से बाथरूम में आती है, मतलब उसने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया होता है। और जैसे आप यू को देखती है बोलती है ओनी जान आप अभी तक बाथरूम में ही हो। ये बोलता है कि हाँ, फिर ये बोलता है 1 मिनट अभी तक से तुम्हारा क्या मतलब है। और ये समझ जाता है कि ओ मतलब दरअसल यहाँ पे रुनाको ने उसे देख लिया था उस बाथटब के अंदर। और फिर यहाँ पे रुनाको बोलती है वैसे जो तिल आपके बैग पे है ना वो काफी अच्छा लग रहा था। ये बोलता है क्या ये सब कब देख लिया तुमने, मतलब कि क्या सच में। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ से जाने लगती है और बोलती है आपको ये बात याद रखना होगा, मतलब कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपको मेरे फेवर को वापस करना होगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे यू को, जो कि बैग में टांग के रूम से बाहर निकलता है, मतलब कि अपने घर से, और वहीं पे सीईओ खड़ी होती है। और भाई यहाँ पे पता चलता है दरअसल ये लोग यहाँ पे अभी कहीं घूमने जाने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं जो अपनी सीईओ होती है वो पूछती है कि आखिर वो दोनों कहाँ है। यू बोलता है कि उन दोनों का कुछ काम था तो वो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। ये बोलता है हाँ तो चलो हम चलते हैं। और भाई पता है क्या ये लोग कहाँ जा रहे होते हैं, ये लोग लिटरली लाइब्रेरी में पढ़ने गए हुए होते हैं। और यहाँ पे हमें सीईओ बताती है कि दरअसल इनका हर साल का यही सीन है, मतलब ये लोग पहले प्लान करते हैं कि समर ब्रेक को काफी अच्छे से जिएंगे, बट एट द एंड ये लोग यहाँ पे ना अपने सिलेबस को पूरा करने में ये समर बिता देते हैं। और अपना यू यहाँ पे काफी ज्यादा उल्टा फुल्टा चीजें सोच रहा होता है, मतलब बार बार उसका ध्यान यहाँ पे ना सीईओ के संतरों पे जा रहा होता है, क्योंकि भाई उसे ना उस बाथरूम वाली सारी बातें याद आ रही होती है। वो बोलता है पता नहीं क्यों बट मैं यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मुझे यहाँ पे काफी ध्यान से पढ़ना होगा। फिर तभी देखते हैं सीईओ को, जो बोलती है अगर तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। सीईओ बोलता है नहीं मैं ये बिहेव नहीं कर रहा। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, मतलब सीईओ और यू। और यहाँ पे सीईओ बोलती है वैसे यू क्या मैं एक बात पूछूं। ये बोलता है हाँ। फिर ये बोलती है अच्छा एक बात बताओ, आगे चल के मतलब जब हमारी फैमिली हो जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी, क्या तब भी हम ऐसे चाइल्डहुड फ्रेंड बन के रह सकते हैं। ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसमें सोचने वाली बात क्या है। ये बोलती नहीं बस मैं ऐसा जानना चाहती थी। और एक बात बताओ, क्या जब हमारी शादी दूसरों से हो जाएगी और हमारे बच्चे हो जाएंगे, क्या तब भी हम एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड जैसे। ये थोड़ा हंसता है और बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम ऐसी सवाल क्यों पूछ रही हो, हम बिल्कुल एक चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह रह सकते हैं। और अपनी सीईओ ये बात सुनकर काफी खुश हो रही होती है, और यहाँ पे थोड़ा वो सैड भी हो रही होती है। एंड सडनली वो यू से बोलती है यू क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। यू बोलता है हाँ पूछो। फिर सीईओ बोलती है क्या अगर मैं अभी तुम्हें अपने साथ बाहर जाने के लिए पूछूं तो क्या तुम मेरे साथ बाहर जाओगे, मतलब भाई लिटरली यहाँ पे डेट के लिए पूछ रही होती है। और ये बात सुनकर यू थोड़ा शॉक्ड होता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा है जो सीईओ है वो उसे सारी चीजें पूछ रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म।